साईं की बात। बच्चे, कभी कभी मेरे बच्चे, खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होता है मेरे बच्चे। सबसे बड़ा जवाब खामोशी है मेरे बच्चे। अगर तुम खामोश रहना सीख गए ना मेरे बच्चे, तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसे सब्र करना आ गया ना, उसे सब आ गया मेरे बच्चे। जो खामोश रहना सीख गया, जो सब्र करना सीख गया, उसे कोई नहीं हरा सकता दुनिया में, कोई नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि जिसको सब्र करना आता है ना, उसे ही मैं सब कुछ देता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ। और खामोशी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। शब्दों से भी ज़्यादा कभी कभी खामोशी ज़रूरी होती है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हारी बातों को ही समझे, कभी कभी खामोशी दिखाकर भी तुम समझा सकते हो मेरे बच्चे। क्योंकि खामोशी ना बहुत ख़तरनाक होती है मेरे बच्चे। कभी कभी बातें भी बढ़ जाती हैं बात करने से। अगर खामोश रहोगे तो बातें भी नहीं बढ़ेंगी मेरे बच्चे। और सुनो, मैं उदी भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, तेरे पास मैं उदी भेज रहा हूँ। तुम चिंता बिल्कुल मत करना, उसे रोज़ लेना मेरे बच्चे, रोज़ लेना। अगर उदी लोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। उदी हर चीज़ में कारागार है, ये तो तुम जानते हो ना मेरे बच्चे। तो मानो भी तो सही ना मेरे बच्चे, मानो। उदी लो मेरे बच्चे, और पूरे विश्वास के साथ लो। अपने साईं पर विश्वास कर कर लो मेरे बच्चे। और जब भी उदी लो तो मुझसे कह कर लेना कि साईं, मैं इस चीज़ के लिए उदी ले रहा हूँ, मुझे लाभ पहुँचाना मेरे साईं, ऐसे बोलना मेरे बच्चे। उसके बाद देखना मेरे बच्चे, तुम्हें उदी लेकर कितना अच्छा महसूस होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। तुम्हें अंदर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जो मेरा बच्चा मेरी उदी मन से और विश्वास से लेता है ना, उसे मन ही मन सुकून और शांति प्राप्त भी होती है मेरे बच्चे। तुम लेकर देखो मेरे बच्चे, तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा कर कर देखना, चाहे 10 दिन ही सही, 10 दिन कर कर देखो मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, तुमने पिछले साल मुझसे कुछ कहा था, याद आया मेरे बच्चे? तुमने कुछ कहा था जो तुम इस साल भूल गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने अपने साईं से कुछ बात कही थी, वो करना रह गया मेरे बच्चे। तो उस बात को जब भी चाहो तब कर लेना। बस मैं तो तुम्हें याद दिला रहा था, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि अभी करो। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम उस काम को करने में सक्षम हो मेरे बच्चे, तो करना। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करता मेरे बच्चे। जब तुम्हारा मन करे, जैसा मन करे वैसा किया करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम भूत प्रेतों से बहुत डरते हो, तुम्हें बहुत डर लगता है अकेलेपन से, अंधेरे से बहुत डर लगता है ना तुम्हें। तो मत चिंता किया करो। एक काम करना मेरे बच्चे, मेरे उदी का लॉकेट बनाकर अपने गले में डालना, या फिर ताबीज़ बनाकर अपने हाथों पर बांधना। फिर देखना मेरे बच्चे, कोई डर नहीं लगेगा तुम्हें, कोई बला तुम पर आ नहीं पाएगी, ना तुम्हें कभी छू पाएगी। और जो तुम्हारे मन में हमेशा डर रहता है ना, वो डर भी निकल जाएगा मेरे बच्चे। थोड़ा सा मेरे बच्चे हिम्मत लाओ अपने अंदर, इतना डर कर भी मत रहा करो। जहाँ तुम्हारा साईं होता है ना, वहाँ कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, ये याद रखना हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो गलती दोनों तरफ से होती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम हमेशा मेरे बच्चे एक तरफा बोलते हो, क्योंकि वो तुम्हारे घर का सदस्य है। तो क्या दूसरा तुम्हारे घर का सदस्य नहीं मेरे बच्चे? ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। हमेशा सच के साथ बोलो, सच के लिए बोलो, और सच के लिए खड़े रहो मेरे बच्चे। अगर गलती दोनों तरफा है तो दोनों को समझाओ ना। एक के साथ देकर दूसरे को गलत साबित करना, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम किसी गलत रास्तों पर किसी को गलत निर्णय लेकर ऐसा नहीं कर सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम उसे गलत साबित करो। ये तो तुम्हारी भी गलती है ना मेरे बच्चे। जितना गलत वो गलत करने वाले हैं, उतना ही गलत तुम भी हो मेरे बच्चे, जो गलत का साथ दे रहे हो। ये गलत बात है मेरे बच्चे। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता मेरे बच्चे। सच के साथ खड़े रहो, ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। और जो सच है उसी के लिए बोलो, उसके पक्ष में बोलो मेरे बच्चे। और अगर दोनों की गलती है तो वहाँ दोनों को समझाओ, लेकिन गलत का साथ मत दो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, समझो। बातों को जितना बढ़ाओगे उतना लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, गलतियाँ गलतफहमियाँ और बढ़ेंगी। बल्कि लोगों में अहंकार आ जाता है मेरे बच्चे, और जब वो अगर अहंकार अहम में बदल गया और ज़्यादा बढ़ गया,
तो तुम संभाल भी नहीं पाओगे मेरे बच्चे। अगर बातें बिगड़ गई तो कोई संभाल नहीं पाएगा, फिर तुम मेरे पास में ही आओगे शिकायतें करने, हाथ जोड़ने। फिर मैं क्या करूँगा बोलो? जब संभालने की बारी आती है तब तुम संभालते नहीं हो और फिर मेरे पास आते हो। पहले तुम बिगाड़ते हो, फिर संभालने के लिए मुझसे कहते हो। फिर मैं क्या करूँगा बताओ? और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साईं चुप है, तो मेरे बच्चे, जब मैं चुप होता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रहा। मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा हर बार तुम्हें बताकर या तुम्हें संकेत देकर ही कुछ करूँगा। नहीं, जब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने सब अपने आप आ जाएगा। ये तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम मुझसे नाराज़ भी हो जाते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। जिस तरह से अपने साईं को डांटते हो डांटो, प्यार भी करो, लेकिन मुझसे नाराज़ मत हुआ करो मेरे बच्चे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिस दिन तुम मुझसे बात नहीं करते हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। फिर मुझे तुम्हें मनाना पड़ता है, और मनाने के लिए मैं हर एक वो चीज़ करता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। तो क्या करूँ बताओ? मैं करूँगा ना मेरे बच्चे, जो तुम चाह रहे हो वो मैं करूँगा, लेकिन मुझसे नाराज़ बिल्कुल मत हो। और सुनो, कोई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा अपनी बातों को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे दृष्टिकोण से वो बात सही है, लेकिन सामने वाले की बात भी तो सही है ना मेरे बच्चे। वो उसके दृष्टिकोण से सही है। तुम्हें उस पर अपनी चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए, अपने फैसलों को थोपना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। सबकी अपनी अपनी समझ है, तो सबको अपने हिसाब से जीने का मौका देना चाहिए। सबको हक है मेरे बच्चे अपने अपने जीवन को अपने तरीके से, अपने हक से जीने का मेरे बच्चे। उसमें तुम किसी को रोक टोक या कोई थोपा थापी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम किसी को प्यार से समझा सकते हो, लेकिन उस पर अपने फैसलों को नहीं थोप सकते। वो उसका दृष्टिकोण है मेरे बच्चे, और ये तुम्हारा है। समझो बात को मेरे बच्चे, समझा करो। और सुनो, उन लोगों से दूर रहा करो मेरे बच्चे जो तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं। उन लोगों से दूर ही रहा करो, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। और सुनो, जिस जगह भी तुम जा रहे हो ना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और तुम जहाँ भी जाओगे, जिस जगह जाओगे, वहाँ तुम्हारा साईं तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे, मिल जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। तो सुनो, तुमने अर्जी लगाई है ना, तो मैं बहुत जल्दी उन्हें अपने शरण में ले लूँगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो उनके लिए, क्योंकि वो अब अपने शरीर से काम नहीं कर पाते, और मैं भी नहीं चाहता कि कोई किसी पर बोझ बने, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। और तुम भी जानते हो ना, तुमने भी कहा है ना कि बाबा बहुत हो गया, अब नहीं उनसे सहन होता। तो सुनो, मैं मोक्ष की प्राप्ति उन्हें करा दूंगा और उन्हें अपने चरणों में जगह दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, निश्चिंत रहना मेरे बच्चे। मैंने सब सुना है जो तुमने कहा है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।